AIMIM के चीफ ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार एक मोहल्ले के अंकल की तरह बिहेव करती है। एक 18 साल की औरत अगर अपने MP MLA चुन सकती है, देश का प्रधानमंत्री चुन सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी कौन है और क्या हकीकत है इनकी, आप लोग इस वीडियो को देखिए, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो को प्ले कर देता हूँ। देखिए, अल्लाह से दूर हो गए थे तो अल्लाह ने तुम कुत्तों को हमारे पीछे लगाया ताकि हम अल्लाह के पास पलट कर आ जाए। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज बात करेंगे उस नेता के बारे में जो न तो इस देश का PM है और न किसी स्टेट का CM है, लेकिन शोहरत इतनी कि शायद ही पूरे भारत में कोई इंसान होगा जो इस नेता को नहीं जानता होगा। हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो जिस न्यूज चैनल पर अपना कदम रख देता है तो उस न्यूज चैनल की TRP आसमान को छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज चैनल आज के दौर में हर बड़े मुद्दे पर इस इंसान को अपने न्यूज चैनल्स पर जबरदस्ती बैठालना चाहता है ताकि इस इंसान के जरिए से उसकी भी रोजी रोटी चल सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। चाहे बात लोकसभा की हो या फिर किसी भी आम चुनावी रैली की, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता है। असदुद्दीन ओवैसी की नॉलेज और फैक्ट्स यानी दलीलें ऐसी जबरदस्त और मजबूत होती हैं कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर तकरीर करने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका बयान सुनने के लिए आते हैं, और हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग उनकी तकरीर सुनना पसंद करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो लोग होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी तकरीर सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस दौर में पूरे भारत के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद शहर में 13 मई सन 1969 को हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी उस्मानिया से अपना BA कंप्लीट किया था। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के वालिद और उनके दादा बड़े नेता थे और आजादी के बाद से ही हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खानदान का सियासत में एक अहम रोल था। सियासत में उनके घर की एक अलग पकड़ थी, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का पूरा खानदान हैदराबाद के सियासत का बिल्कुल सेंटर माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ अभी तक असदुद्दीन ओवैसी सियासत से कोसों दूर थे। वो अपना करियर क्रिकेट के फील्ड में ही बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक सोच ने जन्म लिया, जिस सोच ने उनका सब कुछ बदल दिया, उनका मकसद बदल दिया, उनकी जिंदगी बदल दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक से ये फैसला लिया कि वो क्रिकेट को छोड़कर अब लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाकर। बस इसी फैसले के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लंदन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, सन 1992 या सन 1993 के दौर में असदुद्दीन ओवैसी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया में वापस आए। इंडिया में वापस आते ही उनके वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को सियासत में उतारने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद ने अपनी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सन 1994 में असदुद्दीन ओवैसी को टिकट दिया। असदुद्दीन ओवैसी सन 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में जीत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में एंट्री की। शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो आजादी से भी पहले बनाई गई थी और उसकी बुनियाद सन 1930 में रखी गई थी, और इस पार्टी का भारत की आजादी में भी एक बड़ा योगदान रहा था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।